देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर हालात विकराल रूप लेते जा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई है वो कुदरत के रौद्र रूप को दिखा रही है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं और मैदानी इलाकों में बारिश का पानी चुनौती बनता जा रहा है, जिसकी चपेट महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आ चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि मौसम की मार से कौन से इलाके जूझ रहे हैं। देश भर में मानसून अपने असली रंग में आ चुका है। हालात यह है कि मानसून की पहली बारिश ने मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचा दिया। मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से कई बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो कई जगहों पर जल जमाव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐसे हालात किसी एक जगह के नहीं बल्कि कई जगहों पर भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं पहाड़ी राज्यों में तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक है। पहाड़ों का मलबा तबाही बनकर खिसक रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आने से यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और कई जगहों पर बारिश के साथ मलबा तबाही लेकर आया, जिसकी चपेट में गाड़ियां तक आ गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत के कहर का नजारा बहुत ही भयानक नजर आ रहा है। कहीं लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो कई जगहों पर दरकते पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं। देश भर में मानसून की सक्रियता के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव से गंभीर स्थिति पैदा हो गई। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, तो पहाड़ों पर बादलों ने तबाही मचा रखी है। आपको सबसे पहले पहाड़ी राज्यों में तबाही की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। किन्नौर, पांगी घाटी और रामनगर उधमपुर रोड। ये हालात पहाड़ी राज्यों के हैं, जहां दरकते पहाड़ों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये है कि लोगों को आने जाने में डर लग रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आई। बारिश के बाद भूस्खलन ने तबाही मचाई। खबर है कि मलबा आने से NH5 बंद हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रिब्बा कांडा लिंक रोड बाधित है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते चंबा में 24 श्रद्धालु मंदिर में फंस गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से हाहाकार मच गया। खबर है कि पांगी घाटी के घिसलधार क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही कई जगहों पर भारी तबाही देखने को मिली। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद रामनगर उधमपुर रोड पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते सड़कें बंद हो गई। फिलहाल मौके पर बोल्डर हटाने के लिए मशीनों को लगाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। ये हालात पहाड़ी राज्यों के हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी कुदरत का कहर बढ़ा है। इन तस्वीरों को देखिए जो गुजरात के जामनगर से सामने आई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बारिश के तेज बहाव में 2 बच्चे बह गए। इन बच्चों को बहता देख मौके पर मौजूद एक राहगीर ने बिना देर किए पानी में उतरकर दोनों की जान बचा ली। ये सब कुछ मौके पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मुंबई में तो हालात बहुत ही खराब है। लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की शिकायत बनी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए जो बैंड्रा वेस्ट, नवी मुंबई, भिवंडी और अंधेरी सबवे से सामने आई, जहां लगातार कई घंटों की बारिश ने जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। वैसे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की है, जहां भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी जमा हो गया, जबकि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। वैसे महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, भारी बारिश के बाद हालात जस के तस दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी की तस्वीर देख लीजिए, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि मंडला में लगातार हो रही बारिश के बीच नर्मदा नदी उफान पर है। नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ जैसा खतरा मंडराने लगा है। वैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा, क्योंकि कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में आसमानी आफत का ऐसा क्रूर प्रहार हुआ कि रफ्तार घुटनों पर आ गई। मुंबई से कोल्हापुर तक सड़कें समंदर बन चुकी है। आलीशान आशियाने, पानी के कैदी, भिवंडी के कारोबार तबाह हो चुके हैं। अंधेरी
अंधेरी सबवे पूरी तरीके से डूब चुका है और मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि अगले कुछ घंटे महाराष्ट्र पर भारी पड़ने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। ये देश की वही आर्थिक राजधानी है जहां लोग अपनी आंखों में सुनहरे सपने सजाकर आते हैं, लेकिन कुदरत के क्रूर प्रहार ने इस रफ्तार को घुटनों पर ला दिया है। महामूसलाधार बारिश और महाराष्ट्र के कई शहर इस वक्त सैलाब के समंदर में तब्दील हो चुके हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से जो तस्वीर सामने आई, वहां सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि जिंदगी और कारोबार दोनों ही ठप पड़ गए। सड़कों पर 3-3 फीट के ऊपर तक पानी का कब्जा है। जो बाजार कभी करोड़ों के टर्नओवर के लिए जाने जाते थे, आज वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी तैर रही है। दुकानें बंद हैं और दुकानदार अपने कीमती सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने को मजबूर हैं। लोग कमर तक डूबे पानी में जान जोखिम में डालकर सड़कें पार कर रहे हैं। किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे। महानगर पालिका होगी, आम आदमी किसको कुछ बोल नहीं सकते। बहुत तकलीफ आ रही भाई, नाला वाला साफ नहीं, पूरा पानी भर गया। देख रहे आप, देखिए कितना पानी भरा हुआ है। आसमान से बरसती इस आफत का असर कोल्हापुर में भी साफ देखा जा सकता है। कोल्हापुर की भोगवती नदी पर बना राधानगरी बांध अब पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के बाद बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा और गहरा गया। वहीं मायानगरी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कें अब नहरों में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई का सबसे संवेदनशील इलाका यानी अंधेरी सबवे अब मूसलाधार बारिश की भेंट चढ़ गया। सबवे में कई फीट पानी भर जाने के कारण इसे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा है। अंधेरी ईस्ट और वेस्ट के बीच का संपर्क पूरी तरह कट गया और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रफ्तार थमी तो पेट पर भी लात पड़ी। नवी मुंबई में इस आफत की बारिश ने सब्जी मंडी के मुख्य गेट को ही जलमग्न कर दिया, जिससे सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। वहीं वसई विरार के हालात रोंगटे खड़े करने वाले हैं। यहाँ तुलिंज और अलायंस हॉस्पिटल रोड जैसे पॉश इलाके पानी पानी हो चुके हैं। पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं ठहरा, बल्कि कई रिहायशी सोसाइटीज और लोगों के आशियानों के अंदर तक घुस गया है। बेडरूम से लेकर किचन तक सिर्फ बर्बादी का मंजर है। कुदरत का ये कहर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, नासिक और पुणे में ऑरेंज अलर्ट, वहीं नांदेड़ के लिए येलो अलर्ट, जबकि नवी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले घंटे और भी भारी हो सकते हैं। उधर प्रशासन ने कमर कस ली है। धुले से एसडीआरएफ की 36 सदस्यों वाली एक जाबाज टीम नांदेड़ में अगले 3 महीने के लिए तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में खौफनाक हवाएं, आसमानी बिजली और आंधी तूफान का अलर्ट है। महाराष्ट्र के कई शहर इस वक्त पानी के कैदी बन चुके हैं और अगले कुछ दिन इन शहरों के लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं होने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।